नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आपका 5 के पिटारा के सीरीज में। जी हाँ मेरे भाई, इसके पहले 53 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 54 की। ये सीरीज स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन मेरे भाई चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सब में काम देगी, क्योंकि दोनों में हमेशा आपके अर्थमेटिक और एडवांस पूछी जाती है। इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन रेलवे का प्रतिशत चैप्टर की, और आज हम लोग बेहतरीन 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। जो लोग शुरू से जुड़े, मैथमेटिक्स में मजा आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर मार दीजिए फटाफट से। आज हम लोग देखते हैं मेरे भाई पहला क्वेश्चन, कितने आसानी से इसको जबरदस्त तरीके से निपटाते हैं। पढ़ो फटाफट। लिखा है किसी संख्या का 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। ध्यान से समझो, एक तरफ लिख लो 48% और एक तरफ लिख लो 38%। पहले आप ये बताओ मेरे भाई, परसेंटेज का अंतर 10% है और यही अंतर तो आपको दिया गया है 354, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 354/10। कितना आसान। ऐसे क्वेश्चन में बेसिक दिमाग बिल्कुल भी मत लगाने लगना। कह रहा है कोई एक संख्या, उसका 48% और 38%, तो पहले परसेंटेज का अंतर कितना है? 10% 354 के बराबर करें, उस संख्या का 58% मेरे भाई क्या होगा? अगर 1% इतना है तो हमें निकालना है 58%, तो ये हो जाएगा 354/10 इंटू 58। अब देखो, एक दिमाग लगाओ, 8 चौको 32, यानी लास्ट में मेरे भाई यूनिट डिजिट 2 रहेगा। एक नजर चील के तरीके ऑप्शन पे रखनी हमेशा आपको सिखाते हैं। आप देखोगे 8 का गुणा मेरे भाई 4 में करोगे, 8 चौको 32, लास्ट में 2 रहेगा, ना तो इसमें 2 है, ना तो इसमें 2 है, ना तो इसमें 2 है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एग्जाम में आपका 5 से 10 सेकंड बन जाएगा। कुछ समझदार मेरे भाई 58 का पूरा गुणा करवाएंगे, फिर निकलेगी वैल्यू 20,532। इसका आप गुणा करवाओगे तो 20,532। हमने तो यहाँ से देख कर रखा है ना, इस वजह जल्दी लिख दिया। जीरो काटोगे दशमलव, तब ये आएगा। क्यों मेरे भाई इतना टाइम खराब करोगे एग्जाम में? एग्जाम में कोई भी दुनिया की रेस हो, वो नहीं जीतता है जो दौड़ता है, जीतता वही है जो तेज दौड़ता है। फिर से सुन लो, सिर्फ दौड़ने वाला मेरे भाई कभी नहीं जीतता है। कौन जीतता है? जो तेज दौड़ता है। एक तो मेरे भाई वो विद्यार्थी होता है, पूरा गुणा कराएगा, 10 का भाग देगा, फिर आंसर टिक करेगा, फिर आगे जाएगा, पूरा बेड़ा गर्क कर लेगा, है ना। आपको लगाना, हमने कहा एक नजर आपकी ऑप्शन पर चील की तरीके होनी चाहिए। यहां पर हमने देखा 8 का गुणा 4 में करोगे, लास्ट में रहेगा 2, तो लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में टिक करो, आगे बढ़ो। एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 का क्वेश्चन है, कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बना के लाए ना, ऑप्शन बना के लाए। हाँ, अगर 2-3 ऑप्शन होते तो और हम आगे बढ़ते। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे किसी संख्या के 25%, समझो, किसी संख्या के 25% का 66.67%। समझो, कोई संख्या कहे तो x मान लो, इसका 25% कहता है, नीचे 100 कर दो, या फिर आप फ्रैक्शन याद होने चाहिए। 25% की फ्रैक्शन 1/4। अच्छा, 66.67%, तो ये 66 सही 2/3 लिखा है लगभग। 33 सही 1/3%, 1/3 फ्रैक्शन होती है, तो ये 2/3, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे भाई वो 2/3 है। या फिर आप 66.67 नीचे 100 कर लीजिए, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर गुणा करो। कह रहा है 60%, तो 60% परसेंटेज हटाते जाओ, नीचे 100 करते जाओ। फिर 80%, तो 80/100 करते जाओ, और इन सबकी जो वैल्यू है वो भाई साहब है 4617। ये बिल्कुल बेसिक हमने बताया। एक आप फ्रैक्शन वैल्यू रखकर डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे 25 की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर आप 1/4 रख सकते थे। 66.67 की तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू ही रखी है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये होती है मेरे भाई 3/5। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/5, और ये सब मिला के 4617 दिया गया है। फ्रैक्शन से आसान होता है, गुणा भाग थोड़ा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखोगे आप 25 से इसको काटोगे, 25 चौको 100, 0 से यहाँ 0 काट दो, इस 0 से ये 0 काट दो, तो x इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8, इतना तो मेरे भाई ऊपर बचा। नीचे आपको बचा 4 3 12 इंटू 100, और बराबर कितना है? 4617। अब इसको काटो, 8 से कटेगा क्या? अब इसको और आगे काटते हैं। 2 से मेरे भाई काटोगे, ये 6 आएगा, 6 से इस 6 को उड़ा दीजिए। 4 के पाड़ेस काटोगे, ये 2 आ जाएगा, 4 के पाड़ेस काटोगे 25 आ जाएगा। 25 का गुणा इधर करा दो, तो ये हो जाएगा 4617 इंटू
25/2। अब देखो पूरा मत हल करो, हमने क्या कहा, हमें करना है स्मार्ट वर्क। अब कह रहा है उस संख्या का क्या निकालना है आपको, 40%। तो मेरे भाई इसका 40% निकालना है, तो 40% यानी 100 आ जाएगा। अब 25 से इसको काटोगे 25 को 100, 4 से इसको काटोगे 10 आ जाएगा। अब समझो ध्यान से, और x बराबर 10, 2 से इसको काटोगे 10 को 5 आएगा, 5 गुणा 7 पंचे 35 का 5, 5 एकम 5 और 3 हासिल का 8, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 और 5 चौको 20 और 3 23, तो 23,085 फाइनल आंसर आपका ए आ जाएगा। बोलो कठिन है क्या? ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही जबरदस्त लेकर आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन होता है, एकदम आसान है। जहां जहां पर हमने बेसिक शुरू से पढ़ाया, परसेंटेज की प्लेलिस्ट पूरी जाकर निपटा दीजिए। जो मेरे भाई एसएससी जीडी वाले हैं जिनका एग्जाम लगा हुआ है, एक जैसे ये 5 का पिटारा सीरीज ग्रुप डी के लिए चला रहे हैं, वहां पर सीरीज का नाम रखा हमने 10 का दम। हर एक वीडियो में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे यहाँ पर 5 कराते, एक तरफ से विजिट कीजिए, एसएससी को फोड़ के आओगे, यकीन मानो इस बात को। यहाँ पर फिलहाल में आंसर, जब भी ऐसा क्वेश्चन है संख्या को आप x मान लो, जहां जहां का लिखा हो मल्टीप्लाई का चिन्ह, जितना परसेंटेज का संख्या लिखो 100 का डिवाइड, या तो आप फ्रैक्शन याद कर लो या तो आप इस तरीके से करके जितने स्पीड में गुणा भाग करोगे जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, जबरदस्त तरीके से पढ़ो। कह रहा है यदि y का x%, समझो y का मतलब गुणा x मतलब परसेंट, कह रहा है y का x% z के y% के बराबर है, z का मतलब गुणा y% के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर परसेंटेज कर लो, 100 से 100 निपटा दो, y से y कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, z। आगे पढ़ो, पूछा क्या गया है, कह रहे तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बस यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर से समझो, कह रहा y का x%, तो y का x% का मतलब गुणा परसेंट मतलब नीचे 100। इधर कह रहा है z का y%, तो z का मतलब गुणा y का परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 100 से 100 यानी कट जाएगा, y से y, तो 100 बराबर 6। ऑप्शन सी एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 का क्वेश्चन है। अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लाए मेरे भाई, हर एक चीज को बेहतर तरीके से लिख के रखा है ताकि आपको विश्वास थोड़ा सा बना रहे। यहाँ पर समझो, इसको निपटाओ। कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 80% बढ़ा दिया जाता है, देखो 80% बढ़ाया जाता है, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन है, ये भिन्न मान लो 80% ऊपर बढ़ा रहे हो यानी अंश में, तो क्या 180 नहीं हो जाएगा मेरे भाई, 100 तो पहले से था, 80% यानी 100 में 80 बढ़ा दिया। और कह रहा है भिन्न का जो हर है उसमें 120% बढ़ाया जाता, तो ये 220 हो जाएगा। जब भी भिन्न मानो तो उसमें 100 तो होता ही है, जितना बढ़ाया है घटाया जाए, 100 में उतना जोड़ या घटा दो। आगे कह रहा है तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाती है, परिणामी भिन्न 7/22 हो जाती है। ठीक, ये परिणामी इसकी वैल्यू आती है, मूल भिन्न का, बस इसको हल कर लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 11, 2 से काटेगो 9, 11 से इस 22 को काट दोगे 2 और ये 9 आ जाएगा नीचे, तो x/y बराबर आ जाएगा 7/9 को 2 में गुणा करोगे 18। तो फाइनल आंसर यानी जो परिणामी भिन्न है वो होगी 7/18, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। चीजें बेहतर लग रही है लाइक कर दीजिए, आजकल आपके लाइक और शेयर दोनों कम चल रहे हैं, प्यार मत कम होने दीजिए, मेहनत हम आपके लिए कम नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। जल्दी से लाइक कर दीजिए और लास्ट में अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, इसको भी पढ़ो और फटाफट से निपटाओ। मेरे किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह संख्या 47% है। समझो कोई संख्या है, यहाँ पर कह रहा है हम कितना घटा दें कि 47% हो जाए। आप बताओगे अगर हम मेरे भाई इसको 100% मान ले और बचाना है आपको 47%, तो कॉमन सेंस रखो, हमें यहाँ पर 53% घटाना पड़ेगा। 53 47 100 होता है, यह है स्मार्ट तरीका, इसी को आपको एग्जाम में लगाना है। बेसिक नहीं किया, पूरा छोड़ दिया, क्यों इतना करें वो काम जब हमें नहीं करना है। हमने आपसे कहा दिमाग लगाओ, कह रहे कितना घटा दे कि 47%, तो आप कहोगे मेरे भाई यहाँ पर 53 घटा दो 100 में 47%। अब 53% की ही तो वैल्यू आपको दी गई है, ये 106। क्लियर, यानी 53% बराबर मेरे भाई 106 है, तो 1% बराबर हो जाएगा 106/53। आपको निकालना है 11.3% का मान, तो ये हो जाएगा 106/53 इंटू 11.3 दिया गया। 53 का डबल यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 22.6 लगभग 23 के बराबर है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये तरीका एग्जाम में लगाना है। फिर से समझो, आपसे कह रहा है क्या घटाए कि 47% बचे, तो 47% कब बचेगा, यानी जब हम 100 में 53 घटा देंगे, और 53% घटाया है, और ये कह रहा है मेरे भाई कि 106 घटाने पर, तो 53% की वैल्यू 106, 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये 53 का डबल लिखा हुआ है, 11.3 का पूछ रहा है, तो 22.6 लगभग 23 हो जाएगा। बेसिक नहीं लगाना है, ऐसे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करना।
क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 5 के पिटारे की सीरीज में 5 बेहतरीन क्वेश्चन हो चुके हैं। चीजें मजेदार लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। और इसमें हम लोग करेंगे पूरे 100 लेक्चर कवर, 500 क्वेश्चन अर्थमेटिक और एडवांस के, जो आपके चाहे रेलवे का पेपर हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी कोई भी हो, या एएलपी टेक्नीशियन कोई भी, आप झंडे गाड़ कर आओगे, क्योंकि रेलवे अर्थमेटिक एडवांस दोनों पूछती है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर आप भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।